रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमारा टॉपिक यही चल रहा था। हम लोगों ने इस टॉपिक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो, जिसको हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, हम लोगों ने बारीकी से पूरे डिटेल्स में उसको सीखा है। आई होप आप लोगों ने घर में उसे बहुत ज़्यादा सम्स को प्रैक्टिस किए हैं और प्रैक्टिस करके आपको डाउट्स पूरा क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स है पिछले वीडियो के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट, जो रिटायर पार्टनर हो रहे हैं उनके लिए कितने गुडविल देने हैं हमें, कितने गुडविल ओल्ड पार्टनर रखेंगे, कितने गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर रखेंगे, इन सब गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट इस वीडियो में हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस. At present, goodwill is not appearing in the balance sheet. The agreed value of goodwill is 1 lakh. It has to be decided by A and B to share future profit and losses equally. फॉर्म का जो गुडविल था वो 1 लाख डिसाइड किया गया है और फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा या गुडविल होगा वो जो पार्टनर रिमेनिंग बच जा रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। हम लोग को पास करना है सिर्फ जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, और कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है। तो 1 लाख का जो इसमें सिर्फ ये बताना है कि हमें जो पुराने पार्टनर हैं उनको कितने गुडविल मिले और जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उनको कितना गुडविल मिला। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल गुडविल कितना है? टोटल गुडविल है 1 लाख। टोटल गुडविल है 1 लाख। हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सबके लिए, ठीक। गुडविल अकाउंट, इसमें किस किस को मिलेगा? जो मेरे पास पार्टनर है ए बी सी तीनों को मिलेगा 4:3:3 के रेशियो। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेशियो क्या होगा? 4:3:3। इनको कितना मिलेगा? 40,000, 30,000 and 30,000, ओके। इट मीन्स रिटायर कौन हो रहा है? यहाँ पर देखो ए बी और सी तीन पार्टनर है 4:3:3 के हिसाब से। सी रिटायर हो रहा तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? शेयर ऑफ गुडविल है सी का 30,000, ओके। सिर्फ हमसे यही पूछा है, शेयर ऑफ गुडविल 30,000। क्वेश्चन नंबर 9, आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेड, ब्लैक एंड ब्लू आर इक्वल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 9, रेड, ब्लैक एंड ब्लू आर इक्वल पार्टनर। ब्लैक रिटायर, तीन पार्टनर में से ब्लैक रिटायर हो जा रहा है। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 18,000। द रिमेनिंग पार्टनर हैव डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। गुडविल इज नॉट टू बी शो इन द बैलेंस शीट, ठीक है। जर्नल एंट्री सिर्फ हमें बताना है इक्वल पार्टनर है और फ्यूचर में भी ये लोग इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
रेड ब्लैक एंड ब्लू, इनमें से रेड ब्लैक एंड ब्लू का इनमें से कौन है जो रिटायर हो रहा है? ब्लैक रिटायर हो रहा है, इसका शेयर ऑफ गुडविल है 18,000। तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेगा वही लेगा, इसके अलावा और कोई लेने वाला नहीं है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? हमारा जर्नल एंट्री होगा, ठीक है, गुडविल अकाउंट, एक मिनट, सॉरी गुडविल किसको दिया जा रहा है? गुडविल अकाउंट 18,000 का जो था वो कौन लेके जाएगा? ब्लैक को मिलेगा, ठीक है, 18,000 वो अपने कैपिटल के साथ में लेके जाएगा। इन 18,000 के कैपिटल को कौन देगा? रेड एंड ब्लू। रेड कैपिटल अकाउंट, इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो होने के नाते इक्वल रेशियो है, इसीलिए आधा आधा ब्लू 9,000 टू ब्लैक या फिर गुडविल, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ब्लैक या फिर गुडविल अकाउंट 18,000, ठीक है। बस एक नंबर एंट्री और 2 नंबर एंट्री, ये 2 एंट्री ही पास करनी है हमें, सवाल खत्म। कोई असुविधा है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। Ravi, Mukesh, Naresh and Yogesh are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1:1. On Mukesh retirement, the goodwill of firm is valued 90,000. Ravi, Naresh and Yogesh decide to future profit equally. इन लोग का रेशियो चेंजेस है और यहाँ पर कुछ अलग चेंजेस आ रहा है, ठीक है। द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग कैपिटल अकाउंट। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे जो भी इसका शेयर आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना डायरेक्टली, कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि नया रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस किसने किया। ओल्ड रेशियो इन लोग का है। नाम कौन कौन से पार्टनर है? रवि, मुकेश, नरेश यानी योगेश। रवि, मुकेश, नरेश एन योगेश, ठीक है। 2:2:1:1 यही रेशियो था। इन दिस केस रिटायर कौन हो रहा? मुकेश रिटायर हो रहा, मुकेश रिटायर हो जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यू रेशियो जो होगा 1:1:1 होगा। तो बताइए कि हमको गेनिंग रेशियो निकालना है या नहीं निकालना है। गेनिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पिछले वाले चैप्टर में, एडमिशन के चैप्टर में हम लोग क्या निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम क्या बोले थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना है हमें, ये वाली। तो हमें इसके लिए इसकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ना है। जो कैलकुलेट करेंगे उसकी फॉर्मूला लगेगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 1/3। रवि का यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नाम, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस इजिकल टू जो रिजल्ट आएगा गेनिंग रेशियो का,
और यहाँ पे स्टेटस देंगे गेन किया या फिर सैक्रिफाइस किया। ये सब रफ नोट होगा, ठीक है। रवि का न्यू रेशियो कितना है, 1/3 है, माइनस रवि का पुराना रेशियो कितना था, 2 और 4 6, यानी कि 2/6। तो इसका गेनिंग रेशियो कितना आएगा ये देख लो, 6। 2 - 2 = 0/6, कुछ नहीं, नील। मुकेश रिटायर हो रहा है, मुकेश ये रिटायर पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर। इसका न्यू रेशियो तो होगा नहीं, ओल्ड रेशियो 2/6 था, इसने क्या किया 2/6 सैक्रिफाइस किया, छोड़ के चला गया। अब कौन आएगा, नरेश है। नरेश का नया रेशियो कितना है, 1/3 माइनस 1/6 कितना होगा, 6। 2 - 1 = 1/6। ये क्या किया, 1/6 गेन किया। उसके बाद योगेश का भी वही है, 1/3 है, माइनस 1/6 है, ये भी वही करेगा। 2 - 1/6 = 1/6। ये 2/6 सेक्रीफाइस किया और ये 1/6 और ये 1/6 ये दोनों मिलके गेन किया। मतलब नरेश और योगेश ये पार्टनर और ये पार्टनर, नरेश और योगेश मिल करके इसके शेयर ऑफ गुडविल का पेमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें शेयर ऑफ गुडविल का वैल्यू 90,000 दिया गया था, ये तो हमें पता चल गया, इसको नोट डाउन कर लो। इसके रेशियो का हम लोग 1:1 बोल सकते हैं, 1:1 के रेशियो में लोग गेन किया है। रवि मुकेश नरेश और योगेश, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो था गुडविल बिफोर रिटायरमेंट। रिटायर ए वाला पार्टनर हो रहा, गुडविल का वैल्यू कितना था, 90,000 था। शेयर किस में होगा, 2:1 के रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट करो 6 से। तीस हजार 15,000 और 15,000 आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। इसमें 2 पार्टनर ही गेन किया, ये तो कुछ नहीं, इसको लेगा। 30,000 का है, 30,000 इसको मिल जाएगा। 1:1 के रेशियो में यही ना होगा। इसको भी कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। इसको भी कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। और इसको नया है, कहाँ से मिलेगा, जा रहा है। मतलब 30,000 ये टोटल सेक्रीफाइस किया। इसका तो नील, ये 15,000 रुपया माइनस और इसका 15,000 रुपया माइनस। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री मुकेश के लिए ही सिर्फ पास करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में आपको कि ओपनिंग गुडविल का अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके भगा दो उसको।
नरेश और योगेश क्या कर रहा है, नरेश और योगेश गेन कर रहा है, तो वो 15,000 देगा। नरेश अकाउंट डेबिट 15,000 से, नरेश कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, और मुकेश जा रहा है ना पार्टनर, मुकेश को कितना मिलेगा, 30,000 रुपया। ये जर्नल एंट्री है, यही आपको पास करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ गुडविल। कोई प्रॉब्लम है? इससे पहले आपको क्या निकालने बोले थे, गेनिंग रेशियो, वो निकाल लीजिएगा, दैट इज प्रोसीजर। जल्दी से छाप लो, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, यमला पगला दीवाना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। दीवाना रिटायरमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल वाज एग्रीड 30,000, 30,000 का वैल्यू हुआ। यमला और पगला एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फ्यूचर in the ratio of 7:3. Give necessary journal entry in the relation to goodwill without opening an account. क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। राइट या फिर शेयर ऑफ, राइट ऑफ गुडविल। गुडविल किसके पास कितना अधिकार है, 3 पार्टनर है, यमला कहाँ गया, यमला है और की तरह, हाँ यमला है, पगला, दीवाना। बिफोर रिटायरमेंट गुडविल कितना कितना होगा, 30,000 है। 4:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 30,000 को 12,000, 9,000 और 9,000 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ गुडविल। 30,000 वही अमाउंट रहेगा, 30,000। यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद में ये लोग 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। रिटायरमेंट कौन हो रहा, दीवाना। तुम इसको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इन दोनों को मिलेगा। इसको भी बेचारा कुछ नहीं मिला, ये 9,000 अपना सेक्रीफाइस किया, ये 9,000 रुपये इससे कलेक्ट कर लेगा। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, ये हमला पूरा गेन किया है इसलिए वो पूरा पे करेगा और दीवाना को मिलेगा, वो अपना लेके घर जाएगा। कोई डाउट्स है तो आप हमें जल्दी से कमेंट करो, हम आपको जल्दी 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 बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर है, 8 पार्टनर्स इन फॉर्म 2:1:2:1 रेशियो है। रिटायरमेंट ऑफ नरेश एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। नरेश एंड रमेश और मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द टेस्ट विदाउट ओपनिंग एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरेश, रमेश, नरेश एंड मोहन, ठीक है। 72,000 कैपिटल है, सॉरी गुडविल है। इसमें रिटायर कौन हो रहा है, सुरेश, रमेश एंड मोहन, सुरेश, रमेश एंड मोहन। नरेश रिटायरमेंट हो रहा है, नरेश रिटायरमेंट हो रहा, नरेश रिटायरमेंट बिफोर रिटायरमेंट ऑफ नरेश। नरेश के रिटायरमेंट से पहले 72,000 जो गुडविल था किस रेशियो में बांटा जाता था, 2:1:2:1:1, ठीक है।
24,000, 12,000, 24,000 और 12,000। ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट बोला है 1:1:1 के रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट इन लोग बोला है कि हम लोग 1:1 के रिटायर लेंगे। 72,000 एक गुडविल है, 24,000, 24,000 और 24,000। 24,000 इनको मिलेगा क्योंकि इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया और इन्होंने 12,000 रुपये का गेन किया गुडविल में। तो ये 12,000 रुपया देंगे अपना, ये कुछ नहीं देगा, ये 12,000 रुपया अपना गुडविल का देगा। ठीक है। इसका जर्नल एंट्री हमारा होगा रमेश कैपिटल अकाउंट, डेबिट 12,000, महेश कैपिटल अकाउंट, डेबिट 12,000 टू नरेश। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जो पार्टनर गेन किया है, दोनों पार्टनर गेन किया, दोनों को दिए, ये दोनों पार्टनर अपना गेन का हिस्सा देगा और जो नरेश है रिटायरिंग पार्टनर, वो अपना हिस्सा लेकर के घर जाएगा। ओके, ये हमारा जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। Hero Honda and TVS were partner in firm sharing profit in ratio 3:2:1. TVS retire and new profit sharing ratio between Hero and Honda were 1:2. TVS retire, the goodwill on the firm was valued 30,000. The necessary journal entry for the retirement of goodwill, TVS retire without opening capital of। ठीक है। फर्म की वैल्यूएशन कितनी थी? गुडविल की वैल्यूएशन थी 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13। हीरो होंडा एंड टीवीएस। ठीक है। बिफोर रिटायरमेंट गुडविल है हमारा 30,000 रुपया। 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 30,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। हीरो का आएगा 15,000, इसका आएगा 10,000 और इसका 5,000। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ टीवीएस, गुडविल को इन्होंने क्या क्या 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 30,000 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 और ये लेगा 20,000। इसको कुछ नहीं मिलेगा, 5,000 अपना। दस 10,000 गेन किए और ये 5,000। ठीक है। इस केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा वो भी पैसा लेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी पैसा लेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस दोनों ने किया है, सिर्फ और सिर्फ गेन होंडा ने किया है। तो इन दिस केस जर्नल एंट्री जो बनेगा, जो पार्टनर गेन किया, गेन किसने किया? होंडा ने किया। होंडा अकाउंट डेबिट 10,000 टू हीरो 5,000 लेकर के घर जाएगा, यहीं पे घर पे रहेगा, और टीवीएस हमेशा के लिए घर चला जाएगा, अलविदा। ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है वीवो, नोकिया एंड सैमसंग वाओ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. Samsung retire from business. The value of goodwill 90,000. Goodwill appear in the balance sheet 54,000. Vivo and Nokia decide to share profit and losses in the ratio 3:1. Pass necessary journal entry. सबसे पहले आप हमें बताइए क्वेश्चन, गुडविल का वैल्यू कितना है? 90,000।
अपीयर कितना कर रहा है 54,000, रिमेनिंग 36,000 कहाँ गया? ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ऑल पार्टनर, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ऑल पार्टनर। जर्नल एंट्री हमने गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू कौन कौन है? वीवो, नोकिया, सैमसंग। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:3:2 के रेशियो में। 36,000 16,000 12,000 और 8,000। ये जो गुडविल अपीयर नहीं हुआ था ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। जो अब गुडविल अपीयर हुआ था बैलेंस शीट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वो कौन कौन लेगा? सिर्फ वीवो एंड नोकिया 3:1 के रेशियो में, ठीक है। लेके किसको देगा? गुडविल जो अपीयर हुआ, वीवो अकाउंट डेबिट, नोकिया अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या फिर सैमसंग। 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1:3 में। कहाँ गया 3:1। 40,500, 13,500 और इसका आएगा 54,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 15, छोटा भीम एंड कालिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5. Goodwill appear in the books 50,000. छोटा retire on the day of his retirement. Goodwill value at 45,000. Bhim of Kalia decided to future profit equally dash dash dash. 5,000 जो अपीयर नहीं हुआ 5,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे इधर और उसके बाद जो 45,000 बच जाएगा इधर। सेम सवाल है, कर लो फटाक से। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव मैनुअल शुरू करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। तब तक के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के केस में जो जर्नल एंट्री आता है, जो जर्नल एंट्री यूज होता है वो जर्नल एंट्री आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री होगा फॉर इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का अगर वैल्यू बढ़े तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम लोग एसेट का नाम लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंडिविजुअली एसेट बहुत सारे होते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। जो भी हमारा एसेट्स है वो इंक्रीज करेगा तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं
तो वैल्यू इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग बाई साइड में लिखते हैं, जैसे बाई प्लांट, बाई मशीनरी। ये क्या हो गया? एसेट, दीज आर एसेट। तो हम लोगों ने एसेट को क्या किया था? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया था, वो यहाँ पर डेबिट होगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, अगर एसेट का वैल्यू गिरेगा तब हम क्या करेंगे? तब इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है। जब भी वैल्यू गिरता है तो हम लोग टू साइड लिखते हैं, टू प्लांट या टू फर्नीचर। पॉइंट नंबर 3, फॉर इंक्रीज in the value of liabilities, increase in the value of liabilities। ठीक है। लाइबिलिटी में जब इंक्रीजेस आएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। जो भी मेरा लाइबिलिटी होगा उसको हम लोग, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज करेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट का वैल्यूएशन डिक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी में अगर डिक्रीजेस आता है तो क्या करेंगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो अमाउंट होगा वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एसेट और लायबिलिटीज की बात हो गई। ठीक। अब इसके बाद में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जो प्रॉफिट होता है एसेट और लायबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं? एसेट और लायबिलिटीज को रीअसेस करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट में, यही ना करते हैं? फॉर प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर जो होगा उनके कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट, अगर लॉस आता है तब क्या करेंगे? फॉर लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आता है तब क्या करेंगे? इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस। ये टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रॉफिट या फिर रिजर्व जो हो गया, जो रिजर्व है रिजर्व का नाम लिखेंगे रिजर्व अकाउंट, डेबिट। जो प्रॉफिट होगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अधिकतर होता है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एसेट साइड के जगह लायबिलिटी साइड में देता है, तब क्या करते हैं उसको लॉस हम लोग बोलते हैं। फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट इन लमसम अकाउंट, जो पार्टनर रिटायर होता है उनको हम लोग एक लमसम अमाउंट में पेमेंट करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, कैश देते हैं या फिर चेक देंगे या बैंक से, जो भी। रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, पार्ट पेमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट पेमेंट के लिए हम लोग इसकी जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको पैसा हम लोग लोन के अकाउंट में भेज देते हैं। तो जो लोन के अकाउंट में हम लोग पैसा भेजते हैं उसको कैश या पेमेंट देंगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और जो पैसा बच जाता है वो पैसा हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल देते हैं। ये हुआ पार्ट पेमेंट। लमसम में करेंगे तो एक बार में पैसा देके क्लियर, और लमसम में अगर नहीं करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जितना अमाउंट होगा वो, और जितना हम लोगों ने पैसा दिया है वो जो बच जाएगा वो लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वैसे केस में क्या करेंगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ लोन अकाउंट टोटल मनी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड में यही सब आता है। रिटायरमेंट के केस में नेसेसरी जर्नल एंट्री है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए
मिलते हैं